हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एम्स बिलासपुर के हॉस्टल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अगर आप यहाँ के हॉस्टल्स में रह रहे हैं। तो जैसे कि हर हॉस्टल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, तो यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर बेस्ड है कि यहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ के हॉस्टल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ की कुछ टाइमिंग्स होती हैं, जैसे मॉर्निंग टाइमिंग और नाइट की टाइमिंग क्या है कि आप मॉर्निंग में किस टाइम के बाद बाहर जा सकते हो या फिर नाइट में किस टाइम से पहले अंदर आ सकते हो। तो उसकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं। तो यहाँ की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में 5 o'clock, मतलब आप सुबह 5 बजे के बाद ही बाहर जा सकते हैं, और नाइट में 10 o'clock के पहले आपको अंदर एंटर करना होता है हॉस्टल के अंदर। अगर आप उसके बाद बाहर पाए जाते हैं या फिर आप उस टाइम तक अंदर नहीं आते तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। मतलब अगर आप पकड़े जाते हैं बाहर उस टाइम के बाद तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 5 o'clock है और नाइट में होती है 10 o'clock। और उसके अलावा कि जो सेकंड रूल है वो है कि जब भी आप हॉस्टल में एंटर करते हैं नाइट के टाइम पे, मतलब 10 बजे से पहले पहले आपको हॉस्टल में एंटर करना होता है। और नाइट में मतलब आपको नाइट अटेंडेंस लगानी होती है। एक रजिस्टर होता है जिसमें आपको नाइट अटेंडेंस लगानी होती है। आप सोने से पहले उसमें नाइट अटेंडेंस लगाएंगे, वो भी 10 बजे से पहले पहले। अगर आपने उसमें नाइट अटेंडेंस नहीं लगाई है तो कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं, तो वार्डन इन्फॉर्म कर देता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, तो वो आके लगा देते हैं। बट अगर आप नहीं लगा रहे हैं और इन केस आप नहीं पाए जाते हैं हॉस्टल में तो उसके लिए भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। देन थर्ड रूल होता है कि जो अगर आप मतलब कॉलेज आ रहे हैं या फिर कॉलेज से आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको एंट्री करनी होती है। एक रजिस्टर होता है जिसमें आप एंट्री करते हैं। तो मॉर्निंग की जो टाइमिंग है, मतलब किस टाइम पे आप कॉलेज आ रहे हैं या फिर किस टाइम के बाद आप आ रहे हैं कॉलेज से, तो वो आपको एक रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करनी होती है आपकी। उसमें आउट टाइम डालना होता है, इन टाइम डालना होता है। तो ये 3 एंट्रीज तो आपको डेली करनी होती है कि जब आप कॉलेज जा रहे हैं उस टाइम भी आपको आउट टाइम डालना है, जब आप आ रहे हैं कॉलेज से तब आपको इन टाइम डालना है कि किस टाइम पे आप वापस आए हैं। एंड देन नाइट में आप जब सोने से पहले मतलब 10 बजे से पहले पहले आपको जब भी एंटर करेंगे हॉस्टल में तो उस टाइम पे आपको नाइट अटेंडेंस अपनी लगानी होती है। तो ये चीज़ें डेली चेक होती है। रजिस्टर्स जो हैं वो डेली चेक किए जाते हैं। अगर कोई बच्चा अंदर नहीं लगाता है तो वो मतलब उसकी प्रॉपर देखा जाता है कि क्यों नहीं लगी है, बच्चा प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये आपको डेली लगाने होते हैं। तो ये हम लोग के कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को मतलब अगर हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई बच्चा बीमार है, वो कॉलेज नहीं गया है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन भिजवानी होती है। आपके कॉलेज में भी भिजवानी होती है। उस पर वार्डन के साइन होते हैं कि आप हॉस्टल में रुक रहे हैं। तो ये चीज़ वार्डन को इन्फॉर्म होती है कि अगर आप इन केस अगर कॉलेज नहीं जा रहे हैं और आप हॉस्टल में रुक रहे हैं तो ये चीज़ वार्डन को इन्फॉर्म करनी होती है कि आज आप कॉलेज नहीं गए हैं। देन जो लीव होती है उस पर भी पहले वार्डन साइन करती है, देन उसके बाद में कॉलेज से साइन होते हैं। देन आपकी जो लीव है वो अप्रूव होती है कि हाँ आप कॉलेज में मतलब हॉस्टल में रुक रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं। देन उसके बाद में होता है आउटिंग, कि अगर आपको आउटिंग के लिए मतलब आउटिंग पे जाना है तो आप कब कब आउटिंग पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटिंग है वो सैटरडे और संडे को अलाउड होती है। सैटरडे को हाफ टाइम, जैसे जो बच्चों का कॉलेज होता है वो सैटरडे को हाफ टाइम तक होता है और संडे को मतलब पूरा दिन ऑफ होता है। तो उस टाइम पे आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं। सैटरडे को 1 बजे के बाद आप जा सकते हैं और संडे को मॉर्निंग से 6 बजे के बाद आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं। और नाइट से 10 बजे से पहले आपको एंटर करना होता है हॉस्टल में। तो इसके क्या रूल्स होते हैं आउटिंग के। अगर आप डे आउटिंग के लिए जा रहे हैं बाहर तो डे आउटिंग के लिए आपको सिर्फ गेट पास चाहिए होता है। अगर आप वार्डन से बोलेंगे और आप मतलब गेट पास लेना होता है यहाँ से, जो कि वार्डन आपको प्रोवाइड करती है। आप वार्डन को बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, देन वार्डन आपको गेट पास प्रोवाइड करेगी। बट डे आउटिंग के लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स से या फिर कॉलेज से कहीं से भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वार्डन को आपको इन्फॉर्म करना है कि मैम मुझे गेट पास चाहिए, फिर देन वार्डन जो है वो आपको गेट पास दे देंगी और आपको बताना है कि आपको डे आउटिंग के लिए गेट पास चाहिए। देन उसमें क्या होता है कि आप 6 बजे जाएंगे मॉर्निंग में और रात के 10 बजे से पहले पहले आपको एंटर करना होता है हॉस्टल में और एंट्री करनी होती है। डे आउटिंग का जो रजिस्टर होता है उसका एक अलग रजिस्टर होता है कि डे आउटिंग पे कौन कौन बच्चा गया है, उस पर एक एंट्री करनी होती है। देन एक नाइट आउट का रजिस्टर होता है कि अगर आप इन केस अगर आप नाइट आउट के लिए जा रहे हैं तो उस पर अलग से एंट्री करनी होती है। सो नाइट आउट का क्या सीन है यहाँ पर कि अगर आपको नाइट आउट के लिए गेट पास चाहिए तो फिर उस केस में आपको पेरेंट्स से बात करानी होती है कि देन वार्डन आपके पेरेंट्स से बात करेगी कि आपका बच्चा नाइट आउट के लिए जा रहा है या फिर इतने दिन के लिए जा रहा है।
और इस टाइम पे वापस आएगा या इस डेट को वापस आएगा। तो उसके लिए आपसे पेरेंट्स से बात होती है कि आपके बच्चे को भेजा जाए या फिर नहीं। तो अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो फिर आपको भेज दिया जाता है, अगर आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो फिर आपको नहीं भेजा जाएगा और नाइट आउट के लिए नहीं जा सकते फिर आप। तो ये यहाँ का डे आउटिंग और नाइट आउट का सिस्टम है, जो भी कि अगर आप डे आउटिंग पे जा रहे हैं और अगर नाइट आउट पे जा रहे हैं, अगर नाइट आउट के लिए आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो फिर आप जा सकते हैं उस टाइम के लिए। अगर आपका कॉलेज नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि आपका कॉलेज है और आपको नाइट आउट के लिए जाना है, तो फिर उस टाइम पे आपको कॉलेज से भी परमिशन लेनी होती है। आपको पहले कॉलेज में लीव देनी पड़ती है, अगर आपकी मतलब क्लासेस की टाइमिंग है या कुछ भी है तो आप पहले कॉलेज में लीव देंगे। देन अगर आपकी लीव सेंक्शन होती है उसके बाद ही आप नाइट आउट पे जा सकते हैं, डे आउट और नाइट आउट पे। बट इन केस अगर कॉलेज नहीं है आपका, मान लो कोई छुट्टी पड़ रही है, फिर कोई वैकेशन है और आपका कॉलेज नहीं है, तो फिर उस केस में आपको कॉलेज से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ पेरेंट्स से बात कराएंगे और वार्डन आपको गेट पास दे देगी और आप बाहर जा सकते हैं। बट इन केस अगर कॉलेज की टाइमिंग आ रही है तो फिर और कॉलेज चल रहा है तो फिर आपको वहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होती है, देन वो साइन होगी, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये डे आउटिंग और नाइट आउट का सिस्टम है। अब अगर इन केस मान लो कभी कोई फेस्टिवल है या फिर यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, कॉलेज में ही कोई फंक्शन चल रहा है, तो कॉलेज के फंक्शन के लिए आप अगर रात के 11 बजे चल रहा है फिर 12 बजे चल रहा है तो उस दिन के लिए अलाउड होता है कि आप रात के 12 बजे तक रह सकते हैं कैंपस में। बट इनसाइड कैंपस ही रहना। अगर आप आउटसाइड कैंपस जाते हैं तो फिर उसमें आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर कॉलेज का फंक्शन है और कॉलेज में ही हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर मतलब 12 बजे आ सकते हैं, जितनी मतलब वार्डन अलाउ करेगी टाइमिंग कि आज इतने बजे तक आप आ सकते हैं तो उतने बजे तक हो सकता है। बट अगर जैसे आपको खेलने के लिए जाना है, खाने के लिए जाना है या फिर कैंपस में ही जैसे कॉम्प्लेक्स है तो अगर कॉम्प्लेक्स से कोई चीज़ सामान लेने अगर जाना है तो उसके लिए आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खेलने के लिए आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। मॉर्निंग में बस ओपनिंग टाइमिंग जो 5 o'clock है और नाइट में 10 o'clock से मतलब इसके बीच में अगर आप कभी भी खेलने जाना चाहते हैं तो आप आराम से खेलने जा सकते हैं। बट इनसाइड कैंपस, मतलब कैंपस के इनसाइड ही रहना है आपको। अगर आप कैंपस के आउटसाइड पकड़े जाते हैं बिना परमिशन के या फिर बिना गेट पास के तो फिर आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि खेलने जाने के लिए कोई आउट पास की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब मर्जी जा सकते हैं खेलने के लिए, बस सुबह मॉर्निंग 5 बजे के बाद और रात में 10 बजे से पहले पहले। देन अगर आपको खाना खाने जाना है, मॉर्निंग में हो गया, आफ्टरनून में हो गया, इवनिंग के स्नैक्स हो गए, नाइट में हो गया, तो उस टाइम पे भी आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब खाना खाने के लिए भी आप जा सकते हैं, जब आपकी मर्जी आप जा सकते हैं, किसी को भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आराम से हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। देन ये हम लोग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। देन उसके बाद में इंडक्शन, मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप जो है हॉस्टल में इंडक्शन यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आपके पास इंडक्शन पकड़ा गया तो फिर आपके ऊपर फाइन चार्ज होगा। मतलब फिर उनकी वो मर्जी है कि वो कितना फाइन लगाते हैं उसके ऊपर या फिर क्या एक्शन लेते हैं उसके लिए, तो वो मतलब ले भी सकते हैं आपका इंडक्शन। तो इंडक्शन अलाउड नहीं है हॉस्टल में, या फिर किसी भी चीज़ की तोड़फोड़ अलाउड नहीं है। अगर आप तोड़फोड़ करते हैं या फिर कोई भी नुकसान करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, उसके लिए भी आपसे फाइन चार्ज हो सकता है। या फिर हॉस्टल की जो दीवार हैं वो दीवारें गंदी नहीं करनी है। देन कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, तो यस, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। अगर आप मतलब यहाँ पे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस या बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कर रहे हैं या फिर ईएमटी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। हॉस्टल के यहाँ के कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप मतलब इन एग्ज़ाम को क्लियर करके आए हैं और आपको हॉस्टल मिला है तो उसमें हॉस्टल के कोई भी चार्जेस नहीं बढ़ते हैं और आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। हॉस्टल भी कंपलसरी है एंड मेस भी कंपलसरी है। मेस की फ़ीस पड़ती है, मेस की फ़ीस 4200 है, तो मेस की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। बट हॉस्टल के कोई भी चार्जेस नहीं है, तो हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यहाँ पर रहना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका घर यहीं पे आसपास है तो आप वहाँ से डेली अप डाउन कर सकते हैं, तो वो नहीं है, आपको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल हैं वो अलग अलग बने हुए हैं, मतलब बॉयज़ हॉस्टल अलग है एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग है। तो कोई भी मतलब गर्ल्स हॉस्टल में कोई भी बॉय जो है वो एंटर नहीं कर सकता है, और सेम ऐसे ही बॉयज़ हॉस्टल में होता है कि अगर बॉयज़ हॉस्टल है तो वहाँ पे कोई भी लड़की एंटर नहीं कर सकती। तो ये कुछ हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, फिर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।